कोविड-19 की जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको लेके जाना ज़रूरी है क्या? आरटी-पीसीआर टेस्ट, आरटी-पीसीआर टेस्ट लेके जाएं कि ना जाएं, नहीं लेके जाएं तो क्या करें क्या नहीं करें, तमाम तरह की बातें हैं। आइए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जो आशुलिपि हम बात कर रहे हैं, आशुलिपि ग्रेड जोधपुर हाईकोर्ट राजस्थान के बारे में, ठीक है। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्या परीक्षा स्थगित होगी। ये सवाल तो बहुत बार मुझे कमेंट सेक्शन में कई बार करीब कई सौ कमेंट सेक्शन ऐसे दिखते हैं बार बार ये मैसेज कि सर परीक्षा कैंसिल हो रही है क्या, परीक्षा रद्द हो रही है क्या, परीक्षा पोस्टपोन हो रही है क्या। तमाम तरह की बातें हैं। क्या क्या क्या, एक नहीं कई बार क्या क्या क्या। देखिए अभी हाल फिलहाल का मैं आज का स्क्रीनशॉट लगा रखा है मैंने, ये पीपीटी जो तैयार किया था तो उसमें आज का स्क्रीनशॉट है, ये आज करंट है, आज का है जो मैंने देखा है अभी, जहाँ से आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जोधपुर हाईकोर्ट राजस्थान का। अभी तक इसमें इस वाले लाइन पे सेक्शन में कहीं भी ऐसा कुछ दिया नहीं है इन्होंने। 6 या 7 इसमें पॉपअप डायलॉग बॉक्स वो रन कर रहे हैं, इसमें से ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं था जो एग्ज़ाम को स्थगित करे या फिर पोस्टपोन करे या किसी कोई भी रीज़न हो, चाहे EWS के बारे में हो या कोई भी हो। आज की तारीख क्या है? आज की तारीख है 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021। आज के डेट में अभी मैं 10 बजे के आसपास मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक तो कोई भी नोटिस, कोई भी जियो, कोई भी ऑर्डर ऐसा कुछ इस पर वेबसाइट पे या किसी कैंडिडेट के पास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ भी नहीं। तो आज तो मार्च ख़त्म हो गया, 3 अप्रैल से परीक्षा है। संभावना बहुत कम है कि ऐसा चेंज हो, डेट चेंज हो या पोस्टपोन्ड हो या कैंसिल हो, ऐसा तो कम ही शो कर रहा है। जो भी आना होता है हो जाता है। खैर ऐसा भी नहीं है कि परीक्षा के एक दिन पहले भी, जिस दिन एग्ज़ाम रहता है उसके एक दिन भी पहले भी आ सकता है। लेकिन देखिए इसमें कोई हवा और कोई भड़काऊ या विवादित बात न करके सीधी सीधी बात है, अभी तक के जो टाइम है, जो पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, उस पे इस बेस पर आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, परीक्षा अपने टाइम पे होगा। और बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें क्या कैटेगराइज कर देंगे, अब हाई कोर्ट ने तो अभी कोई नोटिस नहीं दिया है। तो फिर हमको ये लगता है कि इस बारे में बहस करना थोड़ा सा बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात होगा कि अब परीक्षा कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बार बार इसी बारे में बात करना, चर्चा करना। कोई तीसरा बोलता है सर, दूसरे चैनल वाले बताते हैं कि इस पे कैंसिल होगा, तीसरे चैनल वाले बताते हैं कि EWS का मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है। न्यूज़पेपर में तो ये चलता रहता है और मीडिया में भी सब चीज़ें चलती रहती हैं, उस पर नहीं ध्यान दीजिए। आप लोग जिस पे आप फोकस है उसको परीक्षा अपना बिल्कुल दीजिए। ये समझिए कि देना ही देना है परीक्षा। और एक बार पोस्टपोन्ड हो गया तो आपका जो ये चल रहा है, ये रिदम जो चल रहा है वो फिर डाउन हो जाएगा। एक बार डाउन हुआ तो फिर उठने में बहुत टाइम लग जाता है यहाँ। तो ये वाला जो टाइम होता है ये बिल्कुल खाली चला जाता है वो। इसके चक्कर में आप दूसरा परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ये जो टाइम बीतेगा। अभी जब यहाँ पहुँचे हैं टाइम लेकर के, जितना भी जद्दोजहद करके, सर पे कफन बात करके, जैसे भी करके आप यहाँ पहुँचे हैं, अगर पोस्टपोन हुआ तो जब जैसे ही डाउन हुआ तो ये जो टाइम आएगा, 1 महीना 2 महीना जितना भी टाइम मिलेगा, 10 दिन 20 दिन जितना भी टाइम मिलेगा, उसको उठाने में फिर आपको टाइम लग जाएगा। तो आप शुक्र मनाइए या भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि ये टाइम पे ही परीक्षा हो जाए। ऐसा मेरा सोच है। हम ये नहीं कहते कि हमारी बात ही मानिए, सब कुछ मेरा ही कीजिए, लेकिन ज़्यादातर ये केस में होता है कि एक बार जो रिदम बन जाता है, जो फ्लो, जो पढ़ाई का जो फ्लो होता है, उसी में रहे तो ज़्यादा ही, उसमें जो परीक्षा निकल जाती है तो निकल जाती है। बीच में थोड़ा सा रुकने के वजह से बीच में इंटरप्शंस हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होती, पंक्चुअलिटी टूट जाती है लोगों की। बोलते हैं कि चलो ठीक है 10 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, या 1 महीना बचा है, 15 दिन बचा है, ऐसे काउंट करते करते टाइम के ये डेडलाइन हो गया, यहाँ पहुँच जाते हैं, तब पता चलता है अरे यार गलती हो गई। मुझे लगता है ये बात यहीं पर ख़त्म कर देनी चाहिए कि कैंसिल होगी कि नहीं होगी। अब ये मान के चलिए कि होगी ही, अब अचानक एक दिन पहले जियो आ जाता है और बोलते रहते हैं कि अरे मास्टर क्या बोल रहा था यार, मास्टर तो गलत बोल दिया था कि ये कैंसिल होगा। कुछ भी हो सकता है तो, लेकिन आपको क्या मान के चलना कि होगा ही होगा मान के चलना है, ठीक है। अगला है कि स्किल टेस्ट। बहुत 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 कॉमन और बहुत ही मासूमियत भरा सवाल आता है। मासूमियत भरा सवाल मेरे पास आता है कि सर स्किल टेस्ट में पहले क्या होगा। सीधी सीधी बात है, पहले स्टेनोग्राफी होगा,
स्टेनो ही होगा, फिर स्टेनो में उसका ट्रांसक्रिप्शन का जो टाइम होगा वो होगा, फिर उसके बाद टाइपिंग होगा और ये एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये मैंने अपने से लिखा है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, ये पहले ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादातर ये स्टेनो पहले होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये भी है कि 10-10 मिनट के ये सारे हैं स्किल टेस्ट, और ये भी एफिशिएंसी टेस्ट ये भी कर सकते हैं। तो इसको चाहे ये पहले हो, चाहे ये हो, चाहे कुछ भी हो, दोनों में से कोई भी हो, देना तो आपको सभी है। उसमें सोचना क्या पहले क्या होगा क्या नहीं होगा, बस ये जान लीजिए सबको बराबर से टाइम मिलेगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा, पूरा टाइम मिलेगा आपको, बेहतरीन समय मिलेगा आपको। इसमें भी कुछ देर टाइम मिलेगा गैप करने के, इसमें भी गैप मिलेगा, इसमें भी गैप मिलेगा, इसमें भी गैप मिलेगा। तो आप अपना बिल्कुल आराम से अस्थिर जिसे बोलते हैं रिलैक्स माइंड में आप अच्छे से कर सकते हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर अगला है जो बार बार कॉमन सवाल आता है, ये सर क्या रिपोर्ट लेकर जाएं, रिपोर्ट लाना है क्या, लाना ज़रूरी है क्या, ज़रूरी है क्या, आवश्यक है क्या, इम्पोर्टेंट है क्या, नेसेसरी है क्या। तमाम तरह तरह के लोग तरह तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए अब जो जियो ऑर्डर हुआ है उसके हिसाब से तो लाना ही है। अगर आसानी से मिल जा रहा है, आसानी से मिल जा रहा है तो लाने में क्या दिक्कत है। और ऐसा भी है कि वहाँ भी जा कर के लोग जयपुर में या फिर जिसका जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ भी जाके टेस्ट करवा के लोग ले सकते हैं, अपने नज़दीकी भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक ऐसा ये भी हो सकता है कि भाई मान लीजिए किसी के पास नहीं रिपोर्ट है और एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाता है और वहाँ गेट पर ही उनसे सारी चीज़ें वो हैंड वॉश करवा दिया जाता है, सैनिटाइज करवा दिया जाता है, मास्क दिया जाता है, दुनिया भर की कई तरीके से एंट्री ले लिया जा सकता है। ये भी एक तरीका हो सकता है, क्या पता सरकार इस बारे में सोच रही हो, रिक्रूटमेंट सेल जो है इसके बारे में चर्चा कर रहा हो। अब भाई वहाँ भी तो कसमुकस लगा होगा, वहाँ वो तो सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी, जो परीक्षा के सचिव लोग हैं वहाँ भी तो डिस्कशन चल ही रहा होगा इसमें। तो आप कोशिश कीजिए कि रिपोर्ट लेकर जाएं, रिपोर्ट लेकर के जाएं। और इसमें क्या चर्चा का मुद्दा क्या बचा है इसमें, मुझे तो नहीं लगता कोई चर्चा का लेके जाना है कि ना। आपको परीक्षा देना भाई आपका खुद का काम है, कोर्ट को आपसे काम नहीं है, काम आपका है। नौकरी आपको चाहिए, नौकरी आपको चाहिए भैया, नौकरी आपको चाहिए। तो आप जो कहेंगे वो लेके जाइए, दिक्कत क्या है। उन्होंने बोला कि भाई स्टेनो पढ़ लो, ठीक है स्टेनो ले लिया आपने, उन्होंने बोला स्टेनो ले लो, फिर टाइपिंग ले लो, फिर एफिशिएंसी भाई आपका काम है, आपको लेके जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लक्ष्मण बूटी नहीं लेने की बोल रहे हैं, वो लक्ष्मण बूटी लाने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपसे, सिर्फ रिपोर्ट लाने के लिए बोल रहे हैं। कौन सी बड़ी बात है इसमें, मिल जाएगा, लेके जाइए। हम तो यही कहते हैं, नहीं जाता है फिर भी वहाँ पे जाकर के आप बात कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। अब एक कॉमन और बहुत ही अच्छा और वाजिब सवाल जो है मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सर टॉपिक कैसे कैसे आ सकते हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। चलिए उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, जो स्टेनो होता है उसकी भाषा अलग है, संपादकीय नहीं है। संपादकीय के बारे में जितने लड़के परेशान थे, संपादकीय से अलग होता है स्टेनो, संपादकीय से बिल्कुल अलग होता है स्टेनो। मैं वही बार बार आपको कह रहा हूँ। अब ये कहिए कि संपादकीय जो समाचार पत्रों में हैं, जैसे जनसत्ता हो गया, जैसे जनसत्या हो गया, या फिर आपका दैनिक जागरण हो गया, फिर दुनिया भर के अमर उजाला हो गया, अरे प्रभात खबर हो गया, दुनिया भर के बहुत सारे हिंदी अखबार हैं, हर जगह हैं। तो अब इसको सोच करके कि रोज डेली एक डिक्टेशन लिखता था, सर मेरा स्पीड नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, मेरा स्पीड 90 है सर, जब मैं इसको लिखता हूँ तो मेरा 70 भी नहीं क्रॉस होता है। तो आपको बिल्कुल घबराइए मत, एकदम घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। स्टेनो अलग है, स्टेनो अलग है, समाचार पत्रों का जो खुद का है वो अलग है। समाचार पत्र अलग होते हैं और स्टेनो आशुलिपि अलग होता है, याद रखिएगा। कठिन शब्द ही आशुलिपि नहीं होता है, कठिन शब्द ही आशुलिपि नहीं होता है। आशुलिपि की भाषा मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा हो गया और राज्यसभा, और अलग अलग राज्यों के विधानसभा, जहाँ जो डिस्कशन होता है जिस भाषा में, सरकारी भाषा समझ लीजिए, शुद्ध हिंदी समझ लीजिए, इतना भी तो कह सकते हैं आप। तो जो वहाँ पे भाषा में जिसमें चर्चा होती है, जो मुद्दे बने जाते हैं, वही शब्द शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी में होते हैं, वही ऑफिशियल, वही कार्यालय, हर तरह से वही होता है। ये उसी तरह के मैटर आते हैं ज़्यादातर, ठीक है।
और आज तक यही आता रहा है, तो वो मैटर आएंगे कहाँ से? ऐसा तो है नहीं कि जो पुरानी किताबों में दिया है वही आ जाएंगे। तो वो मैटर, शब्द वही रहेंगे लेकिन टॉपिक चेंज रहेगा। जैसे करता है, करता ने का, के, मी, में, मैं, पर, ये सब जो वर्ड, इन्हीं से तो मिलकर के कोई टॉपिक बनता है। तो उन्हीं में हो सकता है किसी समाचार पत्रों में जो हमेशा हाईलाइट में लाइमलाइट में रहा हो, जैसे सरकारी हो या आतंकवाद हो। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आतंकवाद की बात हो रही है यहाँ पे। सरकारी कार्य, कोई सरकारी योजना हो जाए, कोई ऐसे जो सरकारी योजनाएं हो गया, आतंकवाद पे हो गया, इससे संबंधित कोई मुद्दा हो, या कोरोना से संक्रमण काल का कोई हो। ये भी हो सकता है कि इसमें ये घरेलू हिंसा बढ़ती गई, या फिर बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जहां महिलाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती हुई। अब छोटे से कमरे में रह करके चारों तरफ से काम काम काम, फिर उसी में आराम, काम काम काम, फिर उसी में आराम। तो भाई कोई भी हेडेक इतना डिप्रेशन में आ जाता है, कई तरह से लोगों के सेहत के साथ भी कई सारी परेशानियां हो जाती हैं। आर्थिक स्थिति, कोरोना काल में आर्थिक स्थिति क्या रही क्या नहीं, इसमें चर्चा हो सकता है कि महोदय, अध्यक्ष महोदय। देखिए 3-4 चीज़ें और हैं इसमें। ज़रूरी नहीं कि महोदय से ही शुरू हो, या अध्यक्ष महोदय से शुरू हो, या उपाध्यक्ष महोदय से शुरू हो, या जो भी हो, डायरेक्ट शुरू हो सकता है, डायरेक्ट आर्थिक या कुछ कोई भी चीज़ें शुरू हो सकती हैं। तो आपको पहले से माइंड सेटअप नहीं बना के जाना है कि वहीं पे जा करके अध्यक्ष शुरू होने वाला मैं पहला अध्यक्ष लिख करके रखा हूँ या रखी हूँ। ये दिमाग से हटा दीजिएगा। महंगाई को लेकर भी हो सकता है भाई, इतना पेट्रोल का दाम से लेकर के तेल दाल दुनिया भर की चीज़ें महंगी हो गई है, ये भी है। मुद्रास्फीति पे हो सकता है, महिला दिवस या उत्थान नारी सशक्तिकरण से भी हो सकता है, आतंकवाद से भी हो सकता है, या कोई नया मुद्दा जो अभी चल रहा हो हाल फिलहाल में। किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं तो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हो, फार्मर बिल की बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, MSP की बात हो सकती है। तो क्या ये सब चीज़ें हमको चर्चा करना था, मुझे नहीं लगता कि और कोई टॉपिक छूटा है इस पर। और जो भी है, मैंने एक वीडियो में, शुरू वाले वीडियो में ऐसा मैंने कह दिया था कि एक लड़के को बहुत बुरी लग गई थी भाई, 23,700 सैलरी देगा। ये 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड के लिए मैंने बोला था। और उसके बाद फिक्स सैलरी होगी लेवल 10 का, जो भी है उनका जैसा भी है। लेकिन सिलेक्शन पहले तो ले लो, कि यह सैलरी देखना है पहले। अब अगर आप सभी के पास कोई भी सवाल है, कोई भी है, अब इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिख सकते हैं। समय मिलते ही हम ज़रूर इस बारे में वीडियो बनाएंगे, या खुद को आपको पर्सनली रिप्लाई करेंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद।